हेलो एवरीवन, मेरा नाम तो आप सब लोग अभी जानते ही हो। मैं अमोल मानगरे आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। सब लोग ठीक ही होंगे ऐसी आशा चाहता हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आज हम क्या अभी हम क्या हमारा पहला वीडियो क्या आया था, नए प्रश्न नए विचार में पार्ट 1 यानी भाग 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ अच्छे से। अभी मैं हमारा भाग 2 आज यहाँ पे लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए, अभी पार्ट 2 में जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी भाग 2 में क्या है हमारा, अभी देखिए भाग 2 में हमारा पहला पॉइंट है आज का, जो क्या है जैन धर्म के बारे में हम जानने वाले। पिछले अध्याय में किसके बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में। आज हमारे बारे में क्या है, जैन धर्म। कौन है जैन धर्म, कौन है जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में जो जब जानने वाले अभी हम। तो फिर देखिए 2500 वर्ष पूर्व से, कब 2500 वर्ष पूर्व से वर्धमान महावीर ने जैन धर्म के जो क्या थे 24वें तथा लास्ट के यानी अंतिम तीर्थकार थे। नोट्स के हिसाब से आपके तो देखिए, हाँ तो देखिए नोट्स के हिसाब से पहला पॉइंट जो लिखा रहा हूं, कितने 2500 वर्ष पूर्व से, 2500 वर्ष पूर्व से क्या, पूर्व से जैन धर्म के, किसके, जैन धर्म के कैमरे में नहीं अच्छे से दिख रहा है क्या, वो हाइलाइट्स नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसे हम साइड में रख देते। जैन धर्म की क्या, 25 वर्ष पहले जैन धर्म के प्रचारक को दे वर्धमान महावीर। अब अभी दिख रहा है ना, ओके। वर्तमान महावीर क्या थे 24वें, कितने थे 24वें तथा अंतिम, तथा क्या अंतिम मतलब क्या, उसके आखिरी तीर्थकार थे। तीर्थकार किस धर्म के, जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे, वर्धमान महावीर। अभी हम पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो अभी हम क्या करने वाले, अभी हम अच्छे से वर्धमान महावीर के बारे में जानकारी देने वाले। किसके बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में। तो देखिए वर्तमान महावीर के भी सोच बिल्कुल सी क्या, बहुत सी सारी इसमें इनके जैसी थी, किसके जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे। तो अभी वर्तमान महावीर में भी क्या कुछ डिफ्लेक्शन किस प्रकार से था, उस सारी चीजों का भी यहाँ पर आप लोगों को अध्ययन कराना होगा। देखिए अभी वर्तमान महावीर के बारे में लिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए वर्तमान महावीर की नहीं क्या, वर्तमान महावीर के बारे में जब जानेंगे तो उन्होंने अपनी 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिए थे, घरदार छोड़ दिया था। घरदार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या मौन करने लग गए थे। और फिर बाद में जब वो 30 वर्ष में ही क्या कर दिया उन्होंने, अपने आयु में 30 वर्ष के थे, तो अभी क्या कर दिया उन्होंने, घरदार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया। और अभी इनकी शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा यह सरल थी कि वर्तमान महावीर का मानना था कि अगर किसी को भी जीवन के सही न्याय के, सही ज्ञान के बारे में अगर जानना है, सही ज्ञान के बारे में अगर जानना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला पहलू ऐसा है कि आप सबसे पहले क्या कर दो, सारी सुख धर्म जाति और बाद में अच्छी बातों का क्या कर दो, सीधा साधा त्याग करके क्या, जंगल में जाकर तपस्या करना स्टार्ट कर दो। ये क्या थी उनका ऐसा पहला पहलू था, सिद्धांत था, किसका, वर्तमान महावीर का। और अभी इसके साथ उनका ये भी मानना था कि अपने जो जानवर पशु पक्षी जो थे, गौतम बुद्ध का भी ऐसा ही मानना था, लेकिन उनसे थोड़ा इसका अलग था। तो वर्तमान महावीर क्या कहते थे कि मतलब पशु पक्षी को भी क्या जीवन है, और हर पृथ्वी तल पे क्या, हर पशु को, हर जानवर को, हर मानव को उसके हिसाब से जीने का क्या है, उसे आजादी है। तो फिर क्या हर लोगों का हमने जीना देना चाहिए करके, मतलब क्या उन्हें भी क्या करना, उन्हें भी हमने मतलब ऐसा दर्द वगैरह या उन्हें भी हानि पहुंचानी नहीं चाहिए करके। और अभी देखिए वर्तमान महावीर के अनुयायी जो थे, तो अभी क्या वर्तमान महावीर के जो अनुयायी थे, मतलब क्या उनके साथ के जो लोग थे, उन्हें अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। क्या मांगनी पड़ती थी, भिक्षा मांगकर उन्हें खाना पड़ता था। भिक्षा मांगकर खाना पड़ता मतलब एक भिखारी टाइप के क्या थे, भिक्षा मांगकर वो अपना भोजन करते थे। और इनके सदाचारी जीवन को बिताना होता था। और इनका
एक इस ऐसा सिद्धांत वर्धमान महावीर के अनुयायी होगा कि सबसे पहले आपको अगर वर्धमान महावीर का अगर अनुयायी बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, अच्छे तरीके से ईमानदार रहना पड़ेगा। कभी भी चोरी तो करना तो इसमें महापाप था कि मतलब क्या चोरी करना नहीं चाहिए करके, और अभी फिलहाल के जीवन में भी चोरी नहीं करना चाहिए। देखिए छोटे बच्चों के जैसे आप लोग आप अभी बड़े हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आप लोग तो ऐसी ऐसी चीज तो एकदम कॉमन सेंस वाली है कि मतलब कोई भी अभी छोटा बच्चा भी आजकल चोरी के बारे में नहीं सोचता है। तो आप तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो कोई नहीं सोचेगा। तो देखिए तो इस प्रकार से क्या था, वो भिक्षा मांगकर खाते थे, चोरी करने को मनाही थी, मतलब चोरी तो डायरेक्ट करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा वर्धमान महावीर का एक नियम था। और अभी फिर बाद में पुरुषों के सही उसमें क्या थे, मतलब बहुत सारे लोग क्या थे, निर्माण थे, मतलब बहुत सारे लोग इसमें आते थे। और अभी इस वर्धमान महावीर के कुछ ऐसे भी अनुयायी थे जो क्या करते थे, जो मतलब अपने घर पे ही रहकर अपने मतलब कि क्या घर बार नहीं छोड़ते थे, लेकिन अपने ही घर पे रहकर जो कुछ उसके जो अनुयायी थे मतलब क्या अनुयायी, देखिए अनुयायी शब्द कैसा है, इस प्रकार है, देख लो इस अनुयायी शब्द को, कैमरामैन उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैश अच्छे तरीके से जूम करके बता दो क्या है। तो फिर इस तरीके से क्या अनुयायी शब्दों को क्या था, इन अनुयायी लोगों की वो क्या करते थे, मदद करते थे। कौन, जो क्या करते थे घर पे ही रहकर, जो वर्धमान महावीर के शिक्षा पर चलते थे, वो क्या करते थे, अपने घर पे ही रहकर क्या करते थे। तो फिर क्या इस अनुयायी की क्या करते थे, वो लोग घर पे रहकर उन्हें भोजन वो देकर उनकी मदद करते थे। और अभी अगला पॉइंट इस प्रकार से आता है, अगले बारे में हम थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से पता चला कि इसमें क्या थे, पुरुष भी थे और स्त्री दोनों क्या रहते थे, इस वर्धमान महावीर के संघ में थे, मतलब उनकी जो टीम थी इसमें वो हाजिर थे, पुरुष भी थे और स्त्रियां भी थी। और अभी सबसे पहले उनकी ये बात थी उनकी, हाँ तो ये क्या थे इस प्रकार से मतलब। और अभी देखिए इनके जो वर्धमान महावीर के, किसके, वर्धमान महावीर के कुछ ऐसे नियम थे जिस नियम को क्या फॉलो करने के लिए बहुत ही कठिन जाता था। मतलब कि अभी कैसे कठिन, अब किस प्रकार से जाता था, अभी अगर कोई किसान को अगर अपनी फसल उगाने के लिए अपने खेत में कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता कि मतलब क्या, अभी अगर कोई पशु या कोई पक्षी अगर किसान की फसल के अगर क्या नुकसान कर रहा है, तो फिर इस वक्त क्या करना पड़ता था, किसानों को उसे मारना ही पड़ता था। लेकिन वर्धमान महावीर का सीधा तथ्य इस प्रकार से था कि पशु पक्षियों को बिल्कुल ही हानि पहुंचाना नहीं चाहिए करके। तो फिर अभी इनके लिए क्या था, किसानों को इस बात का क्या जाता था, थोड़ा हार्ड जाता था, मतलब कि थोड़ा क्या उन्हें कठिन जाता था। और अभी थोड़ा इस प्रकार से क्या जाता था, उन्हें कठिन जाता। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी हमारा अगला जो पॉइंट आ रहा है विद्यार्थियों, तो ये पॉइंट इस प्रकार से कि अभी संघ जो बना है, अभी आगे फिर क्या हुआ, जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध क्या हुए, एक साथ मिलकर मतलब पार्टनर बन के उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने एक संघ बनाया। क्या बनाया, एक संघ मतलब क्या, एक टीम बनाई। क्या बनाई, एक टीम बनाई, एक संघ बना। तो अभी इनका संघ किस प्रकार से था, इस चीज की इसको भी हम अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो चलो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जान लेते हैं। वैसे भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कोई चीज हार्ड नहीं होती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसमें कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। तो वैसे आपका आईएएस बनना भी पॉसिबल है, और इसी जन्म में आप सिर्फ क्या करो, स्ट्रगल करो। तो फिर देखिए जो क्या है संघ के बारे में, तो गौतम बुद्ध का और वर्धमान महावीर के बहुत सारे जो नियम थे वो क्या थे, एक प्रकार के थे, मतलब क्या कहीं ना कहीं उनकी सोच क्या थी, डिफरेंट नहीं थी, एक जैसी मिलती थी। तो फिर आगे अच्छे दोस्त बने, फिर दोस्त से पार्टनर बन गए। पार्टनर मतलब हम सफर वाले पार्टनर थे, जैसा दोस्ती पार्टनर। देखिए आप लोग भी मतलब ज्यादा बोर ना हो, इसके लिए बीच में कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, और देखिए मजाक दिल से नहीं करता हूँ, ऐसे ही आप लोग बोर ना हो इस वजह से। नहीं तो हर इंसान के पास बहुत सारे दर्द भरे होते हैं, तो व्हाटएवर उसे छोड़ो। तो अभी जो संघ है, अभी संघ के बारे में क्या, तो ये संघ में उन दोनों के विचार जो उन्होंने मिलके क्या बनाया, एक बड़ा संघ बनाया, एक टीम बनाई।
तो अभी इस संघ के नियम इस प्रकार से थे कुछ कि जो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे, इसमें जो रहने वाले जो भिक्षु है, इन लोगों को क्या कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था। हमने देखा ना, जो क्या करते थे अपने भोजन के लिए जो मांग कर खाते थे, उन्हें क्या भिक्षु कहते। तो अभी इन भिक्षु के लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए थे। क्या नियम बनाए थे, मतलब कि क्या, किस पुरुष ने कैसा रहना चाहिए, इस भिक्षु ने, मतलब कि क्या, इनका डिसिप्लिन, उनका शिष्टाचार किस प्रकार से था। तो ये भिक्षु का जो वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। क्या है, विनय पिटक। विनय पिटक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भाई, इस ग्रंथ का नाम है विनय पिटक ग्रंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, सीरीज टेस्ट में हो या किसमें भी, लेकिन नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भिक्षु के लिए लिखे गए नियमों का विनय पिटक में उच्चार मिलता है या वो ग्रंथ का इसमें अवशेष मिलता है, किसमें, विनय पिटक में। तो अभी विनय पिटक से इस प्रकार से हमें पता चला कि इसके जो भिक्षु थे, इसमें से स्त्री और पुरुष दोनों थे, स्त्री और पुरुष दोनों अवेलेबल थे, दोनों उपलब्ध थे। तो फिर अभी पुरुषों के लिए रहने की जगह अलग थी, स्त्रियों के लिए रहने की जगह अलग थी। मतलब इसमें क्या, रहने की भी व्यवस्था क्या की थी, उन्होंने अलग अलग व्यवस्था की थी। और अभी इसमें अभी प्रवेश लेना तो कैसा लेना, देखिए वो संख्या था एक प्रकार का स्कूल का। देखिए अभी हर चीज की क्या रहती है, प्रोसेस रहती है। इसी प्रकार अभी अगर स्कूल में अगर एडमिशन्स को अगर कोई जाता है अपने से स्कूल को, या फिर दूसरा कोई जॉब के लिए, असाइनमेंट भरने के लिए, या फिर व्हाटएवर कोई भी रहो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें इसमें प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें भी प्रवेश लेने की प्रतिक्रिया इस प्रकार से थी कि अगर किसी को अगर इस संघ में अगर क्या होना है, इस संघ के अगर साथ जुड़ना है, तो फिर इसके लिए उनको सबसे पहले क्या करना है, अपने स्वामी, अपना राजा, या फिर अपने कुटुंब का जो मेन जो अधिकारी होता है, उससे क्या लेना चाहिए, पहले अनुमति लेकर ही वो क्या कर सकते, संघ के साथ जुड़ सकते करके। जैसे अभी उदाहरण के लिए, अगर कोई स्त्री अगर क्या करती है, कोई स्त्री को अगर जो क्या है मैरिड है, उसकी शादी हुई है, और इस लड़की की और अभी इस स्त्री को क्या करना है, इस संघ में क्या करना है, जुड़ना है। तो फिर इसके लिए उससे क्या करना पड़ता था, सबसे पहले अपने पति की क्या करनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो इसमें जुड़ सकती थी। और अधिकांश समय बिता के उन्होंने अपने जीवनों को क्या किया, शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते रहे। अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी हुआ, मतलब उनके संघ में। तो इस प्रकार से क्या था, इस प्रकार से था जो उसका वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध का संघ। और अभी अगला पॉइंट आता है हमारा, जो अगला पॉइंट है विहार करके। विहार क्या है, विहार। तो अभी विहार मतलब क्या, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है विहार। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़े भी होंगे विहार, लेकिन इन डिटेल में किसी को अच्छे से पता नहीं। तो देखिए अभी जो समझा रहा हूँ उसे अच्छे से क्या करो, ध्यान में रखते हुए फोकस मेरे तरफ रखो। तो देखिए विहार मतलब क्या, ऐसा जो है अभी विहार मतलब कि अभी जो देखिए मौसम क्या रहते हैं, अलग अलग तरीके के मौसम आते हैं। जैसे अभी समर, विंटर या रेन मौसम, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, बारिश के मौसम। तो फिर इन सारे मौसमों में इन भिक्षुओं को लोग अभी गांव में और शहरों में जाने के लिए क्या रहता था, जो ऊपर से अगर बारिश चल रही है, तो फिर ये भिक्षु क्या बारिश में दिखते जाएगा नहीं ना। तो फिर अभी उन्हें रहने के लिए जो जगह थी, उस जगह को कहते थे विहार। इस जगह को क्या कहते थे, विहार कहते थे। और ऐसे बहुत से सारे स्थानों पर क्या किया था, विहार बनाए गए थे। और ये विहार किस प्रकार से बनाए थे, पहाड़ी को खोदकर बनाए थे। किसको, पहाड़ी को खोदकर बनाया गया था। पहाड़ी को खोदकर बहुत से सारे विहार बनाए थे। तो फिर इसी चीज को क्या कहेंगे, उसी चीज को हम कहेंगे विहार कहेंगे। तो इसी तरीके से एवरीवन, ये पूरा अध्याय में अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ। एक ही दिन में शूट किया है, मतलब एक ही दिन में कंप्लीट करा चुका हूँ अच्छे से।
तो करके आप लोगों को अभी सिर्फ क्या करना है, अच्छे से कवर अप कर लेना है सारी स्टडी को, पूरे पूरे नोट्स को क्या करना है, दोनों पार्ट्स को एक साथ जुड़ा के अच्छे से कवर अप कर लेना है। और अभी देखिए थोड़ा सा क्या अभी, और अभी अपने टारगेट के ऊपर बनाए रखना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो 8वां अध्याय में लेकर बहुत ही जल्दी लौटूंगा, तब तक आपसे अनुमति चाहता हूँ।